सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठः विषयः संस्कृतं पंचदशोऽध्यायः प्रकरणम् अपादानकारकः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, आज की वर्ग में पुनः मैं अपादान कारक को लेकर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम अपादान कारक से बने वाक्य के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। तो चलते हम लोग देखते हैं। जैसे है क्या, जो मेघेभ्यः जलम वर्षति, मेघों से अर्थात बादलों से जल बरसते हैं। अब यहां पर मेघेभ्यः शब्द जो हैं ये अपादान कारक पंचमी विभक्ति का बहुवचन शब्द मेघेभ्यः शब्द है। चूंकि यहां पर हम एक वचन की बात नहीं कर सकते, चूंकि मेघ को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। जब मेघ से वर्षा का पानी नीचे गिरता है तो कहीं हम उसको भागों में बांट करके नहीं कह सकते ना, ये एक टुकड़े में जो है सो गिरता है। क्योंकि एक नाम है, एक ही पूरे मेघ से वर्षा नीचे की ओर पानी गिरता है, इसलिए मेघेभ्यः शब्द का प्रयोग किया गया है। और जलम वर्षन्ति, जल बरसते। उसके बाद हैं जो कृषकः क्षेत्रात् गृहम् आगच्छति, किसान खेत से घर आता है। अब जब कोई किसान खेत से पुनः अपने घर की ओर लौटता है तो चूंकि खेत से अलग हो जाता है, तो चूंकि जब खेत से अलग होता है, जिस चीज से अलग होता है उस चीज में अपादान कारक का प्रयोग होगा। तो चूंकि किसान तो खेत से अलग हो रहा है तो वो क्षेत्र शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होगा। और जब क्षेत्र शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होगा तो क्षेत्र से बनेगा क्षेत्रात्। और जब क्षेत्रात् शब्द बनेगा तो अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन मान्य होगा। उसके बाद हैं जो सुनीता कुपात जलम आनयति, सुनीता कुएं से जल लाती हैं। अब जब सुनीता कुएं से जल को लाती हैं तो कुएं में जल भरकर वो कुएं से अलग हो जाती हैं। और जब कुएं से अलग होती हैं तो कुआं में अपादान कारक का प्रयोग होगा। और जब अपादान कारक का प्रयोग होगा तो कूप शब्द से कूपात शब्द बनेगा। वह अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन में है जो वानरा वृक्षेभ्यः कूर्दन्ति, वानर वृक्षों से कूदते हैं। वानर वृक्षों से कूदते हैं। यहां पर वृक्षेभ्यः शब्द जो हैं
ये अपादान कारक हैं और अपादान कारक पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। क्योंकि वृक्ष बानर जो होता है वो एक ही वृक्ष पर नहीं कूदता है, बहुत सारे वृक्षों के ऊपर वो कूदता है। इसलिए वृक्षेभ्यः शब्द अपादान कारक पंचमी विभक्ति का बहुवचन है, वृक्षेभ्यः। तो धन्यवाद छात्रों, आज का वर्ग में यही समाप्त करता हूँ। अगले वर्ग में मैं अपादान कारक के बारे में विशेष रूप से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।